जो आपने उंगली उठाया है, मैंने कहा उठाया कल। बिल्कुल आपने उठाया। आज जो प्रेस वार्ता कर रही है, मेरी लड़ाई रैयतों से नहीं है, मेरी लड़ाई ग्रामीणों से नहीं है, मेरी लड़ाई चंद भूमि माफियाओं तो से इसी है। चीज को तो वो भी कल बताना चाह रहे हैं कि उनकी लड़ाई केवल जिनके अगेंस्ट वाली बात है उनसे है। हा? आपको तो मौजा नंबर के साथ में अंकित करके इस बात को भूपत जी में उठाना चाहिए था। वहाँ मेरा भी जमीन हो सकता है, आपका भी जमीन हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है ना। बिल्कुल, मैंने मौजा नंबर खाता नंबर दोनों अंकित किया है। तो उन्होंने भी तो आरटीआई कार्यकर्ता लिखा है, कोई अंकित तो नाम आपका नहीं किया गया इस कंडीशन मैं में। यहाँ अकेले नहीं हूँ, हमारे साथ बंधु हैं। एक दैनिक अखबार पर आपने उंगली उठाई है, अभी आप रैयत पर उंगली नहीं उठाए हैं। आज का प्रेस वार्ता का मेन मुद्दा आपका यही है कि ये उसमें कैसे छप गया बिना आपके स्टेटमेंट का, यही है ना मेन मुद्दा। बिल्कुल, हमारा पक्ष जान लेना चाहिए था, उसके बाद ही छपना चाहिए था। एग्जैक्टली मामला क्या है वो, और ये शुरू कब से हुआ? मामला शुरू लगभग तो 4-5 तारीख से हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली तारीख मुझे याद नहीं है। ठीक है, जो पीड़ित है गौतम कुमार चौरसिया, उसके पैतृक संपत्ति है। आपका उनसे क्या रिलेशन है? हम आरटीआई कार्यकर्ता है। आप आरटीआई कार्यकर्ता है तो गौतम कुमार चौरसिया कतरास में तो बहुत सारी समस्या है। आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पीछे आप उसमें हस्तक्षेप करने का मतलब? बिल्कुल नहीं, पर्टिकुलर व्यक्ति तो वो मेरे पास आया, मेरे पास ऐसा कतरास का अगर आप सर्वे करेंगे, कतरास का आप सर्वे करेंगे तो बहुत सारे जमीन में से लफड़ा, फिर आप अकेले उनके लिए क्यों आगे बढ़े हैं? जस्ट अ मिनट, ठीक है। क्या एक बात आप स्पष्ट करिए, क्या आपका लग रहा है उसमें निजी आपका भी वहाँ जमीन वगैरह है क्या? मेरा वहाँ कोई जमीन नहीं है, और ना तो मैंने कभी जो भी उपायुक्त से या मुख्यमंत्री से उस जमीन की जांच की मांग की है, मैंने कभी उसमें अपना दावा दखल नहीं किया है, ना तो मेरा कोई जमीन से लेना देना है। वो उपायुक्त महोदय को शिकायत पत्र दिया है, उसका शिकायत संख्या भी मिला हुआ है। ठीक है, अब उस पर से उपायुक्त क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या निर्णय होता है, जांच कब तक होगा, ये तो उपायुक्त जाने। ठीक है, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। किनको? गलत है। किनको? भूमि माफियाओं को, जमीन दलालों को। आपके पास भी लोग आए थे क्या? बिल्कुल आए थे मेरे पास लोग। तो आपसे बात करने आए या आपको धमकी देने आए थे? बोल तो रहे थे कि समझाने के लिए आए हैं, लेकिन बातों से धमकी झलक रही थी। मुझे में हम गए थे, वही 4 या 5 तारीख को गए थे। तो उसके सेकंड दिन आपको धमकी मिला तो आप वेट कर रहे थे कि पत्रकार छापेगा, उसके बाद आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? बिल्कुल नहीं, उसी दिन आए थे। ठीक है, एक दिन बाद नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन मुझे उन लोगों का नाम जो है तो बाद में मालूम चला, क्योंकि उन लोगों ने अपना नाम हमको बताया नहीं। ठीक है, तो अब कौन लोग थे, नहीं थे, जो भी थे। ठीक है, तो बस अब हमको किए हैं तो हम समझ गए कि बात तो सच्चाई है, दम है, तभी तो जो है सो तीखा मतलब लगा है। क्या क्या कार्रवाई की अब तक? आप कहाँ आवेदन, ये किनको आवेदन दिया, और आपका बेसिक मांग क्या है इस चीज को लेकर? हम चाहते हैं कि उक्त जो मौजा का उल्लेख किया गया है, जो खाता नंबर का उल्लेख किया गया है, उसमें संपूर्ण जांच बैठे, और जांच में आप इस चीज को मानते हैं कि जमीन जिसकी निकले, अगर गौतम चौरसिया की निकले तो हम उसके आप साथ इस चीज रहेंगे। को मानते हैं कि जब भूपत जी मौजा का बात आप उठाएं तो उसमें आपको प्लॉट संख्या अंकित करके ही सोशल मीडिया पर इसको कंटिन्यू करना चाहिए था? प्लॉट संख्या, खाता संख्या मैंने दिया है ना। खाता संख्या के अंतर्गत बहुत सारे प्लॉट आते हैं। तो प्लॉट संख्या की जो बात है वो मैंने उपायुक्त को दिया है, उसको उपायुक्त को मैंने संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराया। ये आपको नहीं लगता है कि आपकी तरफ से भी यहाँ पर कहीं गलती हुई है? नहीं, उपायुक्त को हमने संपूर्ण दस्तावेज दिया है। लिखा गया था शीर्षक कि आपकी रैयतों ने आरटीआई कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने का लिया निर्णय। इसको किस तरीके से ले रहे हैं? स्पष्ट तौर पर आरटीआई कार्यकर्ता को धमकी दी गई है। इसी तरह का हादसा हो जाता है और वे किसी घटना का शिकार हो जाते हैं, किसी अप्रिय घटना घट जाती है उनके साथ, तो इसका साफ अर्थ निकलेगा कि आरटीआई कार्यकर्ता भूमि माफियाओं का शिकार हो गया है। तो वो जो चंद दिनों में, जो चंद महीनों में बिना कुछ विशेष कार्य किए, इसके द्वारा मालामाल हो गए, लाखों करोड़ों की संपत्ति। आप भी चाह रहे थे क्या? लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित करके जो अपना बैंक बैलेंस बना लिए, उनकी आय और व्यय का जो है उसका भी जांच होना चाहिए। संविधान कहीं संवैधानिक ऐसा लिखा हुआ क्या कि आय से मैंने अधिक नहीं कमा सकता है आदमी, या कमाना जुर्म है? जुर्म नहीं है, बस काला धन नहीं होना चाहिए। आपके मन में कुछ काला था क्या? आपको मैंने ऐसा क्या किया कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में कुछ काला? आपने अभी जिस शब्द का प्रयोग किया कि सीधा शब्द में कि कम समय में अधिक पैसा कमा लिए, तो वो कमाना उनका था, वो मेहनत किए, आगे बढ़े। नहीं तो अगर वो कुछ काम करके किए तब ना, अगर वो काम नहीं किए हैं और उसके बावजूद भी अगर वो लाखों करोड़ों का बैलेंस बना लिए हैं, ठीक है, तो फिर उन पर जांच बैठनी चाहिए। आपको सरकार से हमारी मांग है, उपायुक्त से हमारी मांग है कि जो उपयुक्त मौजा है, प्लॉट है और जो खाता है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, और उसमें जांच में जिसकी जमीन निकले उसको दिया जाना चाहिए।